अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो, बधाई हो। ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो। नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास। हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाह अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। पहलगाम के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है, जो मासूम लोग वहां मारे गए हैं, अब उन पर लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। अब उन मरने वाले लोगों की लाशों के ऊपर लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी दुकान चलाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जी हां दोस्तों, हिंदू मुसलमान के नाम पर अब भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं, कुछ दलाल ऐसे हैं, उन्हें अब अच्छा एक टॉपिक मिल गया है बात करने के लिए। भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, कश्मीर और ये तरह तरह की बातें इस वक्त अब सामने आ रही है। मीडिया में आप देख रहे हैं, गोदी मीडिया लगातार इस पर बातचीत कर रही है, लेकिन सच क्या है, रियलिटी क्या है, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, वहां नहीं पूछेंगे। वहां इतने सैनिक होने के बावजूद, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद आतंकी कैसे पहुंच जाते हैं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखाया था, ऐसे नफरतबाज, ऐसे गोबर खाने वाले टट्टीखोर अंधभक्त जब तक इस देश में हैं, जब तक आम लोगों के दिलों में नफरत डालते रहेंगे, गोबर खाएंगे और आप लोगों को उल्टी सीधी बातें पढ़ाएंगे, तो भाई साहब प्यार मोहब्बत बहुत दूर चला जाता है। इन लोगों की समझ में नहीं आता है, इन्हें सिर्फ गोबर खाना है और गोबर ही निगलना है। यही चीजें इन लोगों को समझ में आती हैं। इन लोगों को यह तो पता नहीं है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग जानते हैं उनके परिवार के ऊपर कितना बड़ा सदमा इस वक्त है, उनके परिवार वाले इस वक्त कितने बड़े दुख में हैं, और ये लोग, ये गोबर खाने वाले लोग उस पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की जगह अपनी दुकान चला रहे, टीआरपी पाने के लिए हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बोने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई हिंदू मरे चाहे कोई मुसलमान मरे। इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान का टॉपिक बात करने के लिए मिलना चाहिए। इन लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी दुकान चलानी है और अपना भाई साहब मीडिया में टीआरपी पानी है। ऐसे जानवर टाइप के लोग जब तक इस देश में हैं, जब तक आप छोड़ दीजिए प्यार मोहब्बत की बात करना। आप जानते हैं इस घटना के बाद पूरे देश में किस तरह का गम है, किस तरह का शोक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, हर आदमी के दिल में इस घटना का बहुत दुख है, इस घटना को बहुत दुख है। कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा, मस्जिदों से ऐलान किया गया, कश्मीर में कैंडल मार्च निकाला गया, कश्मीर में लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इसकी तह तक जाना है, इसमें सफाई से और क्लियरिटी से ये बताया जाए कि ये किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, यहां पर आतंकी पहुंचे तो पहुंचे कैसे हैं। कश्मीर से एक वीडियो भी मेरे सामने आया, उसमें कश्मीर का ही बंदा बता रहा था, जब हम यहां घूमने जाते हैं तो हमें लगभग 8-10 चेक पॉइंट्स के पास से गुजरना पड़ता है। आप अंदाजा लगाइए यार, आप घूमने जा रहे हैं, 8-10 चेक पॉइंट हैं, लेकिन जब हमला होता है, आतंकी वहां पहुंचते हैं तो वहां कोई चेक पॉइंट नहीं होता है, वहां पर कोई सैनिक नहीं होते, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, कुछ भी वहां पर नहीं होता है। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये राजनीति करने वाले लोग क्या कुछ नया खेल खेल रहे हैं, इसके पीछे क्या नई राजनीति चल रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुधांशु जी, उनका एक बयान है, अगले 48 घंटे में 25 करोड़ लोग पाकिस्तान भारत छोड़कर वापस कैसे जा पाएंगे। इनके कहने का मतलब देखिए, इनकी मानसिकता तो देखिए यार। ये लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर, कौन मरा है कौन नहीं मरा है, कितने लोग मरे हैं, जवान मरे, बूढ़े मरे, बच्चे मरे, कोई मरा हो, इन्हें अपनी राजनीति करनी, इन्हें अपनी दुकान चलानी है। इन लोगों को आज भी अपनी सत्ता की पड़ी हुई है, आज भी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अपनी राजनीति करनी है।
बस इन लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने का मौका मिल गया है। अब लगभग चुनाव तक ये इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का बीज बोएंगे और हिंदू मुसलमान के ऊपर अपना चुनाव लड़ेंगे। ये एक मेन पॉइंट अब इन लोगों को मिल चुका है। ऐसे ही कुछ लोग मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाए थे जो नफरतबाज हैं, जो ढोंगी हैं, जो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं। बाकी इन सबको लेकर आपकी राय क्या है जरूर शेयर करें।